अखिलेश यादव के करीबी ब्राह्मण हृदय सम्राट बैजनाथ दुबे जी हैं। 2 बार कटरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। विधायक कोई और भी होगा तो भी नाम प्लेट दुबे जी का ही लगेगा। कटरा विधानसभा में इन्होंने इतना काम किया कि इनका काम और नाम दोनों समाजवादी पार्टी की तरह बोलता है। दुबे जी से ही बातचीत करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि 2 बार से कटरा की जनता ने नकार दिया। अखिलेश जी ने विश्वास लगातार दुबे जी पर जताया। 27 का चुनाव बहुत ही नजदीक बचा हुआ है। क्या रणनीति है अखिलेश जी का और इनका क्या प्लान है, दुबे जी से ही सीधा बातचीत करेंगे। दुबे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद है, और आप जो YouTube चला रहे हैं उसके लिए जो है बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, क्योंकि बहुत अच्छा मुद्दा आप पकड़ते हैं और हम देखते रहते हैं कि आपको हमें पूरा सहयोग करना है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी दुबे जी, सवाल पहला यही रहेगा दुबे जी कि विधायक आप 2 बार रहे, ब्राह्मण बहुलीय क्षेत्र है, ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने आपको चुनना पसंद नहीं किया, क्योंकि आप हमेशा सर्व समाज की बात करते रहे? देखो, 2012 में जब मैं विधायक था तो उस समय हमारे साथ मसूद आलम खान रहते थे। तो मसूद आलम चुनाव लड़ गए। लड़ जाने के कारण 70-80% जो मुस्लिम वोट था, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो कट गया और हमको 51,000 वोट मिला। तो वो ब्राह्मणों का ज्यादा वोट मिला, उसमें ब्राह्मणों की संख्या काफी थी, भागीदारी काफी थी। अब ब्राह्मणों के नेता भी कहे जाते हैं। 2017 में फिर जब चुनाव हुआ तो हमको जो है 62,000 वोट मिला। 62,000 वोट में उस समय 2017 में भी मसूद आलम लड़े और लगभग 90% मुस्लिम वोट जो है सब बसपा को चला गया। तब भी मुझको 62,000 वोट मिला। तो जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने नकार दिया, ब्राह्मणों ने अधिकतर वोट हमको दिया, लेकिन और यादवों ने हमको दिया। हम सर्व समाज का वोट पाते हैं, कोई एक जाति विशेष का वोट नहीं पाते हैं। और मैं राजनीति भी करता हूं तो सर्व समाज की करता हूं, और विशेष करके गरीबों की करता हूं, चाहे उसमें ब्राह्मण है, चाहे पिछड़ी है, चाहे दलित है। आप विधायक नहीं थे, विधायक थे, बावन सिंह सरकार आपकी थी। विधायक जी के होते हुए भी नाम प्लेट आपका लग रहा था। देखो, विधायक जी कोई प्रस्ताव नहीं देते थे, वो विकास में विश्वास नहीं करते हैं, वो आपस में लड़ाने का विश्वास करते हैं। वो पति को पत्नी से लड़ा देते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं, लड़के को पिताजी से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं। तो वो विकास पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो लड़ा वड़ा करके जो है चुनाव जीतते हैं। जो हमने प्रस्ताव दिया वो हमारा उसमें नाम था, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया उसमें उनका नाम था। मैंने ज्यादा प्रस्ताव, उस समय मेरी सरकार थी, मैंने काफी प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र के लोग, हम हारे हैं लेकिन वंचित न रहें, इसलिए तमाम योजनाओं को हम जो है ला करके और कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र को सुसज्जित किया। मैंने PSC को CSC में बदलवाया, मैंने डिग्री कॉलेज जो है लाया, BTC कॉलेज लाया, और फिर इसके बाद बड़ी बड़ी सड़कें, जैसे कर्नलगंज से कटरा, जिसे गोंडा से कटरा, बड़ी बड़ी सड़कें, तमाम सड़कों को जो है हमने लगभग 300 करोड़ का जो है प्रस्ताव दे करके और सड़कों को बनवाने का काम किया। आज हमारे यहाँ कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, सड़कें जो है बनी हुई हैं, हर गांव जुड़े हुए हैं। कुछ सड़कें खराब है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको, जो मैंने काम कराया था, मैंने सड़क बनवाई थी, उसको रिपेयर नहीं करा रही है, द्वेष भावना से काम कर रही है। नहीं, वो भी सही करा दे तो हमारे यहाँ कटरा बाजार में सड़कों की संख्या काफी है। कटरा विधानसभा में मुख्यालय होने के बावजूद भी बस स्टैंड नहीं है। आपकी भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल से लगातार। मैं जब विधायक था तो दुबहा बाजार से कानपुर के लिए बस चलती थी। मैं जब विधायक था तो गोंडा से कटरा जाती थी, कटरा होकर के वो खरगोपुर जाती थी, और कर्नलगंज से कौड़िया जाती थी। मैंने तमाम व्यवस्था इस तरह करा दिया था, बल्कि बालपुर में भी बस अड्डा था, कटरा में भी बस अड्डा था। ये सब सारा जो जनता के सुख के लिए, सुविधा के लिए काम होता था, मैंने जगह जगह पर बस अड्डाओं का वो करा करके जो बस अड्डा वहां पर था और वहां से बस जाती थी। सब लोगों को मालूम है कि दुबहा बाजार में सुबह 6 बजे लोग बैठते थे, कानपुर जाते थे, सामान खरीद कर शाम को वापस चले आते थे। हमने जो है दुबहा बाजार से इलाहाबाद के लिए बस चलवाया कि लोग जाएं, स्नान करें, और यहाँ से अयोध्या होते हुए इलाहाबाद जाते थे। हमने जो है गोंडा से लगातार दिन भर में 10-12 बार जो है कटरा जाती थी बस, लोगों को ला करके यहाँ कचेरी में 10 रुपए पर हम कटरा से और गोंडा पहुंचाते थे लोगों को। आज जो है कोई ना बस चल रही है ना कोई सुविधा है, सारी सुविधाओं को जो है बावन सिंह ने समाप्त कर दिया। बावन सिंह से बीच में आपकी कुछ मुलाकात या बातचीत फोन पर हुई?
बावन सिंह से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। बावन सिंह से हमारी मुलाकात 95 के पहले हुई। 95 के पहले हम लोग आपस में अगल बगल रहते थे तो बातचीत हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा तब से वो जो है हमसे द्वेष भावना रखते हैं, हमसे बातचीत नहीं रखते हैं। न कभी हमने बात किया न उन्होंने कोई बात किया। कटरा में आपने इतना विकास किया, लोगों का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए दुबे जी आप? नहीं, विश्वास है, लेकिन सारा समीकरण पर चुनाव होता है। जैसे हमारा वोट बैंक है यादव, ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, उसमें जो है ऐसा तो नहीं कि एमओआई समीकरण के चक्कर में ब्राह्मण कट गए हों? नहीं, ब्राह्मणों ने बहुत वोट दिया है। जब 64,000 और 94,000 वोट हमको जो है मिला है अभी 2022 में, तो उसमें जो है 30-35 हजार मुस्लिम का है, 10-12 हजार यादव का है, फिर इसके बाद पिछड़ी जात तो दलित सब मिला करके निकाल दीजिए, तब भी 40,000 वोट ब्राह्मणों का हमें मिला। 1 लाख वोट लगभग ब्राह्मणों का है, जिसमें 10-15 हजार वोट ऐसा भी है कि वो चुनाव के दरमियान आते नहीं, वो बाहर रहते हैं, कहीं अधिकारी है, कहीं बिजनेसमैन है। तो 80-85 हजार वोट में जो है पोल होता है 50-55 हजार वोट, जिसमें 40,000 वोट हमको मिलता है। तो ब्राह्मण कहाँ नकार देते हैं? ब्राह्मणों की बहुत अच्छी भागीदारी रहती है, ब्राह्मणों की भी रहती है, दलितों की भी रहती है, पिछड़ों की भी रहती है, मुस्लिम की तो 99% हमारी भागीदारी रहती है। अभी इस चुनाव को लेकर आप और अखिलेश जी क्या रणनीति बना रहे हैं गोंडा के लिए और कटरा विधानसभा के लिए? हम लोग रणनीति बना रहे हैं, आपकी 7 सीट गोंडा की जीतने जा रही है। हम सब लोग जितने 7 प्रत्याशी हैं, सब लोग 1 महीने के बाद लगन जैसे खत्म हो जाएगी, वैसे 7 लोग इकट्ठा होकर के हर विधानसभा में जाकर के 3-3, 4-4 मीटिंगें हम लोग करेंगे। और इस समय भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, दवा है नहीं कहीं अस्पताल में। एक ही दवा जो है, पैर दर्द करे तो, सिर दर्द करे तो, पेट दर्द करे तो, फेफड़ा दर्द करे तो, एक ही दवा है। कुत्ते की दवा है नहीं, कोई व्यवस्था जो है स्वास्थ्य में नहीं है। शिक्षा में तमाम सब विद्यालय बंद हो रहे हैं। अब विद्यालय में कोई जाना नहीं चाहता है, जानते हैं कि जो हम जाएंगे पढ़ेंगे तो हमको नौकरी लगना नहीं है। बेरोजगारी इस तरह है कि दिल्ली में जाकर के लोग बोरा ढोते हैं, बंबई में जाकर के लोग काम करते हैं, बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर 10 साल से सरकार है, लेकिन कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा जो है तंत्र नहीं पैदा किया गया कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में कि लोग कटरा बाजार में रह करके अपना जो है जीवन यापन करें, व्यवसाय करें। मैं इसीलिए सड़क बनवाया था कि लोग गांव से आकर के रोड के किनारे गुमटी रखेंगे, दुकान रखेंगे, और धीरे धीरे व्यवसाय जो दिल्ली और मुंबई करते हैं वो हमारे कटरा बाजार में करेंगे। तमाम दुकानें बनी हैं, तमाम जो है बाजारें नई नई स्थापित हुई हैं। उसका एक कारण जो मैंने सड़क बनवाया था उसी के लिए। उद्योग की आपने भी बात की, रोजगार की बात की, मैजापुर मिल को अगर छोड़ दिया जाए और क्या क्या समाजवादी पार्टी ने कटरा के लिए? मैजापुर मिल बंद हो गई थी। मैजापुर मिल को जो है बलरामपुर ग्रुप को दिलाने का काम समाजवादी पार्टी के जमाने में हुआ। हम लोगों ने 16 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके मैंने पैसा दिलाया। फिर इसके बाद उसको नीलाम कराया फैक्ट्री को, और इसके बाद जो है बीसीएम ग्रुप ने लिया, और अब किसान आराम से उनको 1 हफ्ते में पैसा मिलता है। यह काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी केवल उनसे चंदा लेने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि किसानों को हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपया दे रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं। 350 में जब सिलेंडर था तब कह रहे थे तब बहुत ज्यादा है। अब सिलेंडर जो है 1,1100 में मिल रहा है, तो जितना एक तरफ तो 500 रुपया महीना देते हैं, तो एक सिलेंडर एक आदमी भराता है तो 600 रुपया ले लेते हैं। तो कहाँ वो एक तरफ से देते हैं, बाप से देते हैं तो पूत से ले लेते हैं, और सास को देते हैं तो बहू से ले लेते हैं। वो जो है एक हाथ से देते हैं, एक हाथ से ले लेते हैं। कहाँ वो कौन सा किसानों को दे रहे हैं? वो सम्मान निधि नहीं है, अपमान निधि है। सूरज सिंह से आपका कैसा संबंध है? हमारा पार्टी के जितने 7 प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा संबंध है। हम सब लोग आपस में बैठते हैं, पार्टी के उत्थान के बारे में बात करते हैं, और सूरज सिंह को जो है अब की हम लोग हमारा भी वोट इस बाजार में, गोंडा शहर में लगभग हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र का 5,000 वोट है। अब की मैं कोशिश करूंगा कि जो वोट उनको नहीं मिला था वो भी मिले। लोकसभा चुनाव में आप दुबे जी थे कहाँ? लोकसभा चुनाव में मैं 15 दिन जो है गोंडा का प्रभारी था। इसके बाद जो है कटरा में और 5 विधानसभाओं में हम बैठ करके यहीं पर रणनीति बना करके, अपने घर पर ही रणनीति बना करके, और हमने भगत राम मिश्रा जी को लड़ाया। इसलिए उनको 4.5 लाख वोट मिला, जहां पर जो है बहुत थोड़े वोट से जो है समाजवादी पार्टी हारी।
उसका कारण एक ये था कि थोड़ा लेट में चुनाव मिला, टिकट मिला। यदि पहले टिकट मिलता तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कैसरगंज में भी जीतती और गोंडा में भी जीतती। अभी ब्रिजभूषण जी ने एक ब्रॉडकास्ट में बोला कि विधायक माने जीरो, आप दो बार विधायक रहे, तो क्या विधायक माने जीरो होता है? वो सही बात कभी कभी पार्टी के विरोध में भी सही बात बोल जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि विधायकों की कोई गणना नहीं है, विधायकों का कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं। ऐसा इसलिए है, कई बार तो विधानसभा में हमने सुना है कि वहां के विधायक धरने पर बैठ गए हैं अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो विधायकों की कहाँ सुनी जाती है। तमाम जगहों पर घटनाएं होती हैं, अखबारों में निकलता है कि जो है अधिकारियों ने उनको बेइज्जत किया, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, 100% सही कहा है, वो दुखी हैं इस बात से कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। ये गोंडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। अभी जल्दी में मसूद जी ने कहा कि अखिलेश जी ने हमसे वादा किया है कि 27 में विधायक बनाएंगे। वो वादा किया है, सही वादा किया है। मसूद आलम को कहीं ना कहीं से टिकट दे करके उनको विधायक बनाया जाएगा और इसी जिले में हो सकता है उनको टिकट मिले, जहां मांग रहे होंगे उनको टिकट मिलेगा। ये विश्वास है समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास है, वो कहे हैं तो निश्चित देंगे। पीडीए पर बात कर लेते हैं। पीडीए इस बार कितना गोंडा चुनाव में एक्टिव रहेगा? देखो, पीडीए के कारण ही 38 सीट समाजवादी पार्टी जीती है। पीडीए एनडीए का विकल्प है, एनडीए को पीडीए ही हराएगा। पीडीए का मतलब पंडित भी है, पिछड़ा भी है, पीड़ित भी है, और डी का मतलब दुखी भी है, और दलित भी है, कुचला हुआ व्यक्ति भी है, और ये का मतलब है कि आधी आबादी, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सब इसलिए पीडीए बनाया गया है। इसमें उसका बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और निश्चित रूप से पीडीए की सरकार 2027 में बनेगी। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पीडीए का मतलब पी से पंडित आपने कहा तो हमको माता प्रसाद पांडे जी याद आ गए। श्री माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी बहुत प्रतिभाशील है और वो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता हमारे समाजवादी पार्टी में है। माननीय अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो उनको बहुत सही जगह पर उनको बैठाया गया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और वो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की बात अच्छी से रखते हैं। दो बार वो जो है विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे पार्टी में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका मिला। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप लोग कटरा विधानसभा से या गोंडा से देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगली बार हम फिर से आपके मुद्दों की बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।